पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण समाज में, ग्रामीण भारत में कब और कैसे शुरू हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण देहाती विकास के लिए उठाया गया एक महान क्रांतिकारी कदम है। पंचायती राज का अर्थ उस लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक औरत और मर्द अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रशासन में भाग लेता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय विकास के लिए प्रयत्न करता है। ग्रामीण सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज का सुझाव देते हुए सिर्फ 3 स्तर की व्यवस्था की कल्पना की थी, जिसमें सबसे नीचे गांव के स्तर पर पंचायत थी। इस कमेटी ने यह नहीं सोचा था कि गांव के स्तर पर प्रत्येक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए गांव के सभी प्रवासियों की एक संस्था भी होनी चाहिए जिसके प्रति पंचायत को जवाबदेही बनाया जा सके। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जब पंचायती राज को लागू किया गया तो भिन्न भिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत को पंचायती राज की एक मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। ग्राम सभा भी ग्राम पंचायत का ही एक हिस्सा है। ग्राम सभा के अंदर 18 वर्ष से अधिक के सभी ग्रामीण भाग ले सकते हैं। पंचायत जो है वो भारतीय स्थानीय स्वशासन की पुरातन संस्था है जो देश में बहुत सारी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों और परिवर्तनों के होते हुए भी स्थिर रही। पंचायत की रचना कैसे होती है? पंचायत के सदस्यों को पंच और उसके प्रधान को सरपंच कहा जाता है। आप सब लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो तो आप सबको पंचायत के इलेक्शन के बारे में जानकारी होगी। पंचायत के सदस्यों को पंच और उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? सरपंच। प्रत्येक राज्य में पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के बालिग सदस्यों अर्थात 18 साल के प्रत्येक पुरुष और स्त्री जिसका नाम राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट की सूची में दर्ज है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव के समय वोट देने का हकदार है। आप लोग अधिकतर 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप सबके वोट भी बन चुके होंगे, तो आप सब पंचायत में वोट डालने के अधिकारी हो। इस तरह से पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर किया जाता है। पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम सभा की आबादी पर निर्भर करती है। पंचायत के अंदर सीटों का आरक्षण भी होता है। 73वें संविधान एक्ट के तहत 1992 में सभी राज्यों ने अपने राज्य एक्टों द्वारा पंचायत राज्य की सभी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और स्त्रियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की हैं। उसके आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती उस ग्राम पंचायत में सीटों की कुल गिनती के लगभग उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इन जातियों और जनजातियों की कुल सीटों में से 1/3 सीटें इन जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं इसके अंदर इनका आरक्षण अलग है और उसके अंदर
महिलाओं को अलग से 1/3 सीटें दी गई हैं। स्त्रियों के लिए अलग से 1/3 आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही पिछड़ी श्रेणी के लिए कुल राज्यों में पिछड़ी श्रेणियों के लिए भी कुछ आरक्षित सीटें की व्यवस्था की गई है। ऐसा करते समय राज्यसभा क्षेत्र में इन श्रेणियों की आबादी के अनुपात को ध्यान में रखा गया। जैसे पंजाब में यदि किसी ग्राम सभा क्षेत्र में पिछड़ी श्रेणियों की कुल आबादी 20% से ज़्यादा हो तो उनके लिए पंचायत में एक सीट आरक्षित रखी जाएगी। पंचायत के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। उसको विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं प्राप्त हों। नंबर 2, वह उस पंचायत क्षेत्र का प्रवासी हो, मतलब रहने वाला हो उसी पंचायत क्षेत्र का। नंबर 3, उसकी आयु 25 साल से कम ना हो। नंबर 4, वह स्थानीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी न हो। नंबर 5, उसके दिवालिया होने का ऐलान किसी अदालत द्वारा न किया गया हो। नंबर 6, वह किसी अपराध में सज़ा न झेल चुका हो या उसकी सज़ा को ख़त्म हुए साल का समय बीत चुका हो। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रही हूँ। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के सार्वजनिक कार्य होते हैं और कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत के जो सार्वजनिक कार्य हैं, गांव में सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करवाना, सड़कों की देखभाल करना। नंबर 3, कुएं और नल तालाब आदि की व्यवस्था करना। नंबर 4, गलियों एवं बाज़ारों में रोशनी करवाना। नंबर 5, शमशान और कब्रिस्तानों की निगरानी करना। नंबर 6, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना। नंबर 7, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्रयत्न करना। नंबर 8, ग्राम सभा से संबंधित किसी भी इमारत की सुरक्षा करना। नंबर 9, पशुओं की मंडी लगवाना और पशुओं की नस्ल में सुधार करना। नंबर 10, मेले और त्योहारों और सामाजिक त्योहारों को मनाना। नंबर 11, खेती, व्यापार और ग्राम उद्योगों के विकास में सहायता देना। नंबर 12, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण केंद्रों की स्थापना करना। नंबर 13, जानवरों के अस्पतालों की स्थापना करना। नंबर 15, खाद इकट्ठा करने के लिए स्थान निश्चित करना। नंबर 16, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना। नंबर 17, ज़रूरत के अनुसार पुल की स्थापना करना। नंबर 18, गरीबों को सहायता देना। ऐसे ही कुछ प्रशासनिक कार्य हैं। नंबर 1, अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम करना, अपराधियों की खोज कर पुलिस की सहायता करना। नंबर 3, यदि देहाती क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी, सिपाही, पटवारी, वन विभाग के व्यक्ति आदि के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो डिप्टी कमिश्नर या किसी और अधिकारी को सूचित करें। नंबर 4, गाँव में शराब के ठेकों और शराब बेचने का विरोध करें। नंबर 5, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और
उड़ीसा में ग्राम पंचायतों को चौकीदारों का प्रबंध करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। विकास संबंधी कार्य भी होते हैं ग्राम पंचायत के कुछ। देहाती क्षेत्रों के जो विकास के लिए भी ग्राम पंचायत कार्य करती है, योजनाएं बनाती है। 4th नंबर पे है न्यायिक कार्य। पंचायतों को दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया है। फौजदारी मुकदमे में गाली गलौज, 50 रुपये तक की चोरी, मारपीट आदि सम्मिलित है। ग्राम पंचायत की कुछ आय के साधन हैं: टैक्स, फीस और जुर्माना, सरकारी ग्रांट, मिले जुले साधन और कुछ कर्जे होते हैं जिनके द्वारा ग्राम पंचायत को आय होती है, जिससे वो उस पैसे का यूज वो ग्रामीण विकास पर करता है।